आप सभी का हमारे चैनल आरडी स्टॉक 24x7 पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देते हैं कि हम ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाते हैं। यहाँ पर कतई इस वीडियो का मकसद नहीं है कि आप शेयर को बाय सेल होल्ड करें, लेकिन आपके ये एनालिसिस में हेल्प करता है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, आज हम जो बताने जा रहे हैं वीडियो में वो हम कुछ शेयर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दो चीजें हम क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहली जो चीज है कि अगर ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, अदरवाइज नहीं है। दूसरी, यह वीडियो अगर आप देख रहे हैं और पैसे कमाने के लिए समय देना चाहते हैं तो ही यह वीडियो आपके काम की है, अदरवाइज नहीं है। तो ये दो चीजें हैं। तो आज हम आपको बताने जो जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आज क्या है। आज 11 अगस्त को बाजार में माहौल थोड़ा पॉजिटिव रहा और जिसका नतीजा है कि आप देखेंगे कि बाजार में आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली स्टॉक में। और सभी जितने भी सेगमेंट हैं, तो वहां पे आप देखें निफ्टी 50 में 221 अंकों की बढ़त, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 769 अंकों की बढ़त, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 238 अंकों की बढ़त और निफ्टी बैंक में 505 अंकों की बढ़त। और ये जो बढ़त है यह हमको देखने को मिला, तो ये अच्छी बात है, शुभ संकेत है। क्योंकि भाई मार्केट में जो है यहाँ पर जो ट्रंप का टैरिफ का जो इफेक्ट था वह थोड़ी बहुत कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी तरीके से वो जो मैटर है वो खत्म हो गया है। और एक ये भी समझिए कि अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो यह भी समझ जाइए कि कोई भी बिल ऑटोमेटिकली वहां पर आया और राष्ट्रपति बोल दिया और पास हो गया, यह भी नहीं है। टैरिफ लगाना है, लेकिन उसके जो अमेरिका के जो वहां के संविधान है, सीनेट में उसको लाना है और उसको उस पर एक लंबी चर्चा होती है और बहुत एक एक बड़ा प्रोसेस होता है। कोई भी चीज आप रातों रात नहीं कर सकते। मार्केट स्टेटिक्स का अगर हम बात करें तो 3096 स्टॉक ट्रेड हुआ है, 1604 एडवांस, 1413 डिक्लाइन, अनचेंज 79, 52 वीक हाई 54, 52 वीक लो 112। अपर सर्किट में 83 ऐसे स्टॉक है जो गए हैं, लोअर सर्किट में 94 ऐसे स्टॉक है जो गए हैं। तो ये तो मार्केट का स्टैटिक्स रहा है और ये मार्केट का स्टैटिक्स ये कहता है, मार्केट हम लोगों का जो है वो पिछले बहुत दिनों से ऐसे रुक रुक करके चल रहा है। बट अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये जो न्यूज है ये हमारे लिए अच्छी बात दिखा रही है कि डीआईआई ने पॉजिटिव बाइंग तो की ही है, एफआईआई ने भी 1850 करोड़ की पॉजिटिव बाइंग, यानी नेट वैल्यू जो है इनका पॉजिटिव में हुआ है। पॉजिटिव बोले तो सेल से ज्यादा, मतलब इन्होंने सेल करने से ज्यादा बाई किया है, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है भारत के प्रोस्पेक्टिव में, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। और इसके वजह से मार्केट में जो गिरावट था, जो फॉल एक आया, वह फॉल थोड़ा सा थमा है और उसी का नतीजा है कि आज मार्केट में आपको हर जगह ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। लगभग स्टॉक ग्रीन में है, लेकिन ये कितने दिनों तक ग्रीन में बने रहेंगे ये कह पाना अभी मुश्किल है। और इसी ग्रीन में हम बात करेगा तो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे लिए सबसे बेहतर और सबसे, मतलब कि इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है अभी, उसके हिसाब से फाइनेंशियल सेगमेंट का जितना भी स्टॉक है और फाइनेंशियल में जितने भी स्टॉक कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जेएम फाइनेंशियल एक बेस्ट कंपनी है, जेएम फाइनेंशियल एक बेस्ट कंपनी है। मार्केट कैप 15,347 करोड़ का है, एक 52 वीक हाई 181 है, जो 52 वीक लो 78 है। ये कंपनी अच्छी कंपनी है। फाइनेंशियली ये कंपनी क्या करती है भाई, तो ये डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल बिजनेस है इसका। ये कंपनी आपको मॉर्गेज, लैंडिंग, डिस्ट्रेस, क्रेडिट, एसेट मैनेजमेंट रिलेटेड कार्य करती है। अच्छा, अगर हम इस फाइनेंशियल इस कंपनी का अगर हम चार्ट पैटर्न पिछले 6 मंथ का देखें
तो ये ऊपर गया है। अगर 1 मंथ का हम देखें तो ये नीचे है अभी फिलहाल, 172 पे था, एक टाइम 179 गया और आज 158 60 पे है। एनालिसिस ये है हमारा इस कंपनी के प्रति कि भाई देखिए ये कंपनी का मुकाबला किससे है, तो पीयर कंपैरिजन बजाज से, बजाज होल्डिंग से, जेएम फाइनेंशियल, चॉइस कामा होल्डिंग, एल्डरप्राइज फाइनेंशियल और पिलानी इन्वेस्ट। तो ये कंपनी है जो जिसके साथ इसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्वार्टर रिजल्ट इसका बेस्ट है यानी पॉजिटिव आ रहा है और प्रॉफिट लॉस इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है पिछले क्वार्टर की तुलना में। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग है, रिजर्व भी है। अब देखो बोरोइंग यहाँ पर 11,507 करोड़ का दिख रहा है कि भाई ये तो फाइनेंस सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में आपको दिखेगा ही दिखेगा। कोई भी फाइनेंस का और आप उसका बैंकिंग सेक्टर का अगर आप स्टॉक निकाल लीजिएगा तो आपको दिखेगा। कैश फ्लो का अगर हम बात करें तो कैश फ्लो इसके पास, कंपनी के पास लगातार अभी पॉजिटिव में और निगेटिव, पॉजिटिव में ही है। यहाँ पर मार्च 25 का जो ये एक्टिविटी है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये बेस्ट बढ़िया है अभी कहा जाएगा। अगर हम इस कंपनी का रेशियो देखें तो रेशियो इस कंपनी का जो है वह भी इस बेस्ट है, काम कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर लगातार 56% स्टेक लेकर के बैठा हुआ है। एफआईआई के पास भी 17% से ज्यादा स्टेक है, जबकि अगर हम डीआईआई की बात करें तो 6%, पब्लिक 20% के करीब स्टेक लेकर के बैठी है। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई दोनों मिला के 50, 60, 70, करीब करीब 80-82% का स्टेक ले करके बैठे हैं। तो कंपनी का तो कोई भाई बढ़िया कंपनी है, डाउट ही नहीं है कि ये कंपनी में कोई दिक्कत है अभी फिलहाल। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हाँ भाई पॉजिटिव में है और पिछले कुछ दिनों के बाद फिर वो, चूंकि बैलेंस शीट जो है वो उसको मैनेज किया गया रहता है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक क्वार्टर मैनेज कर सकते हैं, 2 क्वार्टर कर सकते हैं। भाई देश की एक ही संस्था है जो एकदम ही बेहतर तरीके से कार्य करती है, और सेबी। मैं तो आपने हर वीडियो में उसको कहता हूँ कि वो, मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि भारत की कोई एक संस्था का अगर कार्य पद्धति आपको देखना है तो आप सेबी का देखिए कि उस सेबी किस तरह से, अगर थोड़ी बहुत भी गलती आपकी निकलती है तो उसका वो ठिकाना लगा देता है। वही बात करें बजाज जियो फाइनेंस की, तो जियो फाइनेंस कंपनी भी आपको बढ़िया कंपनी है। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है, 52 वीक हाई 363, 52 वीक लो 199। इस कंपनी में हमें एक चीज देखना है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या मतलब वृद्धि या कमी नजर आई है। तो देखिए यहाँ पर लगातार प्रमोटर 47.12% स्टेक के साथ दिसंबर 2023 से ही बैठा हुआ है, यानी प्रमोटर के पास 47.12% का आपको इसके पास स्टेक है। अभी पिछले दिन न्यूज आई थी कि भाई 15,000 करोड़ से ज्यादा का मतलब शेयर अंबानी फैमिली ने इसका लिया है। तो वो तो अगले क्वार्टर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। एफआईआई 12%, डीआईआई 14% और 25% पब्लिक का पैसा है लगा हुआ है। कंपनी बढ़िया है, कार्य बढ़िया है, क्षेत्र बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी का कार्य, कंपनी का क्षेत्र खराब है, नहीं। अच्छा, अगर हम सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 457 करोड़ का प्रॉफिट इसने जून 2025 क्वार्टर में निकाल करके दिया है। अभी तो कंपनी ये स्टैब्लिश ही हो रही है, उतनी बेहतर। अभी हम अगर सोचे कि करोड़ों का ये करे तो अभी तो भाई इसमें समय लगेगा, बट हाँ एक बार रोल आउट हो जाएगा तो आपको पता ही है कि जियो, रिलायंस किस तरह से काम करती है। इसके बारे में हम लोग आपको टेलीकॉम डिपार्टमेंट में देख सके हैं कि भाई जियो ने क्या मतलब धड़ाका मचा दिया है। बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, बजाज पाइप्स एंड फिटिंग, ये बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप
दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि इसका मार्केट का बढ़िया है। और ये जो कंपनी का जो हम अगर ये देखें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रमोटर 60% से ज्यादा का स्टेक इसके पास है, प्रमोटर के पास, जबकि 20% के करीब स्टेक आपको पब्लिक के पास होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कंपनी, ये भी कंपनी बेस्ट है, बेस्ट कर सकती है, बढ़िया कर सकती है, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा। क्योंकि अभी देखिए, कंपनी अभी तो स्टार्टिंग फेज से हम अगर बात करें, तो बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होता है, बिजनेस ऐसे नहीं होता है। हर बार बिजनेस का जो है एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपको आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा कि ये कंपनी का एनालिसिस क्या होता है, क्या करती है कंपनी। बट प्रिंस पाइप एंड फीडिंग ये बढ़िया कंपनी है। आपको हर घर के छत पे वाटर टैंक दिख जाएगा, इसका पाइप दिख जाएगा, इसका मल्टी पॉलीमर मैन्युफैक्चरर का साइट दिखेगा। 1987 से ये कंपनी कार्य कर रही है और पीवीसी पाइप को मैन्युफैक्चर करती है, और करेंटली ये इंगेज है इसमें पॉलीमर पाइपिंग सॉल्यूशन। 4 टाइप का पॉलीमर, सी पीवीसी, यू पीवीसी, एचडीपीई और पीपीआर जैसी, मतलब कि आपको सॉल्यूशन बना करके ये कंपनी देती है। अगर इस कंपनी का हम थोड़ा सा ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का क्या है। ये कंपनी यहाँ पर अपना जो, देखिए, किसी कंपनी का अगर देखना है उसका तो पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप देखेंगे कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ज्यादा चीजें अच्छी से रन करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम है प्रिंस पाइप, अबाउट उसमें जाएंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सारा यहाँ पर शो अप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कंपनी क्या क्या करती है, तो प्रोडक्ट रेंज में प्लम्बिंग, इंडस्ट्रीज, सीवरेज ड्रेनेज पाइप फिटिंग, एग्रीकल्चर बोरवेल, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, केबल प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम और पीटीएमटी टेप वेयर। ये कंपनी इसमें बहुत सारे कार्य, बहुत सारे आइटम बना करके शो अप करा रही है और दिखा रही है। और ये जो है मार्केट में इसका जो प्रोडक्ट है वो दिख रहा है। हम, मैं वही कह रहा हूं कि आपको अगर कोई भी चीज में इन्वेस्ट करना है, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करना है, पहले देख लीजिए कि आपके आसपास वो प्रोडक्ट है भी या नहीं। अगर है तो कंपनी आपको ग्राउंड पर दिख रही है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में 2-3 शेयर के बारे में बात अ, बताया आपको। फाइनेंस सेक्टर के 2 शेयर और प्लस एक आपको मैंने मतलब कि प्रोडक्ट वाइज एक कंपनी है। देखिए, दुनिया में बिजनेस 2 ही प्रकार का है, सर्विस या प्रोडक्ट। तो मैंने 2 सर्विस से रिलेटेड शेयर बताए, जेम फाइनेंशियल और जियो फाइनेंशियल, और एक प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको शेयर बताएं जो है प्रिंस पाइप। तो ये दोनों, इस वीडियो में मैंने 3 शेयर के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, और भी हम अपने कंटेंट में सुधार लाने के प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे कंटेंट हम इसमें अपलोड करने जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है इस पे। तो अगर आपको कोई भी सुझाव या सलाह देना है, आप हमें डायरेक्टली दे सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश आउट करता रहता है वहां पे साइट पे, या कमेंट करके भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपको आपके हर कमेंट पे बेस्ट वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो वाइंड अप करता हूं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो कुछ और शेयर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।